कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा आज। थोड़ा सा जागरूक होकर के देखने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल है, दर्ज झेल में से अब्दुल कलाम आजाद का पहला रिसाला कौन सा है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। अब्दुल कलाम आजाद को आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके बारे में चीजें आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज याद रखिए यहां से कि ये जो आपको आंसर दिख रहा है, ये चारों के चारों जो हैं रिसाले निकालने का काम अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जिसमें खदंगे नजर को रिसाले को नौबत राय ने निकाला था। और ये मैंने अपनी जो किताब शाहीन है उसमें शायद या और कहीं पर मैंने ये गलत बता दिया था, ये 1958 बता दिया है। खदंगे नजर का आपको याद रखना है, ये 1998 है। दरअसल ये 1998 आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा। सॉरी 1898, क्या फिर गलत बता रहे हैं। 1898 में खदंगे नजर नौबत राय ने निकाला था। अब यहां पर जो सवाल है उस सवाल के जवाब पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना है, इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा अल मिसबाह, ये रिसाला जो है वो निकालने का काम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था और तरतीब कई बार पूछ चुके हैं इनके रिसालों की, इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने लेकर के आया। तो अल मिसबाह सबसे पहले इन्होंने रिसाला निकाला था। अगर सन इसका पूछा जाए अल मिसबाह का, तो ये 1900 में निकाला था, क्योंकि यहां से आपको याद रखना है कि 1900 जो है 1900 में रिसाला निकालने का काम किया है अल मिसबाह। किसने निकाला? अब्दुल कलाम आजाद ने। कितने साल की उम्र में निकाला है? तो ये भी आपसे पूछा जा चुका है, 13 साल की उम्र में निकाला था। चूंकि ये जो अब्दुल कलाम आजाद साहब हैं, इनकी पैदाइश 1888 को हुई थी। 1888 को हुई, इसी वजह से 1900 में इन्होंने निकाला, तो 13 साल के थे जब इन्होंने ये रिसाला निकाला। दूसरी बात आपको याद रखना है, 1888 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुल्कुल अजीज बरजीना जो है वो सबसे पहला उर्दू का तारीखी नावल लिखने का काम अब्दुल हलीम शरर ने किया था, वो भी आपको याद रख लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये रिसाला तो जो है वो खदंगे नजर ये नौबत राय का है, जो निकला है 1898 में। लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना कि 1901 में या 1902 में, शायद 1902 में याद रखना है, शायद नहीं, ये पक्का है 1902 आपको याद रखना है। 1902 में खदंगे नजर की मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हैं उन्होंने इदारत की थी, शिबली की दावत पर इस रिसाले की इदारत की थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए कि किसकी दावत पर की थी, तो शिबली की दावत पर खदंगे नजर की इदारत करने का काम अब्दुल कलाम आजाद ने किया है, हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। और अब्दुल कलाम शिबली के ही कहने पर जो है अल नदवा जो आपको दिख रहा है, इसकी भी इदारत शिबली ने अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। किसके कहने पे की थी? तो शिबली के कहने पर। किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद ने। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले इनका रिसाला जो निकला है अल मिसबाह निकला है, उसके बाद में खदंगे नजर की इदारत इन्होंने की है, फिर अल नदवा की 1906 में इदारत की है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद में जो है लिसानुल सिद्क याद रखना चाहिए, इसकी भी 1905 में, इसको भी निकालने का काम 1905 में इन्होंने किया है। तो 1905 आपको यहां से याद रखना है कि 1905 में निकालने का काम अल सिद्क को किया है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अल हिलाल भी रिसाला जो है वो निकालने का काम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, और इसको निकालने का काम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में किया है। तो 1912 आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, 1912, ठीक है। 1912 में अल हिलाल को निकालने का काम किया। आई थिंक इतने फैक्ट क्लियर हो गए होंगे जितने मैंने बताए हैं, और इतने ही काफी हैं। एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा, जब इतनी बातें याद रखी हैं कि अल हिलाल जो है ये रिसाला जो है इन्होंने उरुतुल वस्का जो एक मशहूर रिसाला था जमालुद्दीन अफगानी का, उसी की देखा देखी में अल हिलाल निकाला गया था। या आपको से ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा चुका है, पूछा नहीं जा सकता, ये पूछा जा चुका है कि अल हिलाल पर किस रिसाले की छाप नजर आती है, तो उरुतुल वस्का की नजर आती है, या किससे मुतासिर होकर निकाला गया है, तो जमालुद्दीन अफगानी के से मुतासिर होकर के निकाला गया है। बस यहीं तक बात करते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि बाकी बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी और मेरी आदत है कि मैं एक्सप्लेन करने लगता हूं तो खुद ही भूल जाता हूं टाइम क्या हुआ। आगे देखिए, गालिब ने उर्दू मोहल्ला के मुताबिक सबसे ज्यादा खत किसको लिखे थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कीमत पर आपको भूलना नहीं चाहिए। देखिए,
आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है रिसाला वो सॉरी क्या कहते हैं खुतूत का मजमुआ, उर्दू के खुतूत का मजमुआ है और ये जो है वो दूसरा खुतूत का मजमुआ है। पहला इनके खुतूत का मजमुआ कौन सा और हिंदी है। तो उर्दू मोहल्ला जो है वो गालिब के इंतकाल के बाद शाया हुआ और दिल्ली से ये शाया हुआ है खुतूत का मजमुआ। ये भी आपको याद रखना चाहिए, दिल्ली से हर हाल में याद रखना चाहिए। और इसमें जो खुतूत हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कितने हिस्सों में हैं? खत तो 2 हिस्सों में हैं। इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने जो खत लिखे हैं वो हर गोपाल तफ्ता का नाम आपको याद रखना चाहिए। हर गोपाल तफ्ता को जो खत लिखे हैं गालिब ने, दरअसल वो खत लिखे हैं 89। आपको याद रखना चाहिए, गिनती अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी याद। 89 खत जो हैं वो हर गोपाल तफ्ता को लिखे हैं। उम्मीद करता हूं हर हाल में आपको याद रहेंगे। इसमें दूसरा जो आंसर आपको दिख रहा है इससे ऊपर सी वाला आंसर, नवाब मीर गुलाम बाबा। याद रखिए कि 50 लोगों को लिखे गए खत 472 खत टोटल शामिल हैं उर्दू मोहल्ला में। तो सबसे पहले जो नाम आता है उर्दू मोहल्ला के अंदर वो गुलाम जो है बाबा का ही आता है। नवाब मीर गुलाम बाबा जो हैं इन्हीं को सबसे पहले खत, और टोटल 10 खत लिखे थे और उर्दू मोहल्ला में सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। उम्मीद करता हूं सबको सभी का सही हुआ होगा। इसके बाद एक और नाम दिख रहा है मीर मजरू मेहदी। इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। इन्हीं की वजह से इन्हीं ने इकट्ठा करके इनको जो है वो 5 सवात पर मुश्तमिल किया था और सारे खत हैं इन्हीं की वजह से इकट्ठा किए गए हैं उर्दू मोहल्ला के। तो मीर मजरू इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 43 खत जो हैं वो 43 खत गालिब ने इनको लिखे थे। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, जी चाहता है हम बोलते चले जाएं। आगे देखिए मुंशी बिहारी लाल मुश्ताक। तो मुंशी बिहारी लाल मुश्ताक वो अदीब हैं जिनको सबसे आखिर में नाम शामिल किया गया है उर्दू मोहल्ला के अंदर। फिर फैक्ट देखिए, सबसे पहला नाम अगर पूछा जाए तो मीर गुलाम बाबा का शामिल है। 50 लोगों के खत लिखे गए शामिल नाम है। तो उसमें जो है सबसे पहला नाम उर्दू मोहल्ला के अंदर जो है वो मीर गुलाम बाबा का है और सबसे आखिरी नाम जो है वो मुश्ताक का है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। खत सबसे ज्यादा लिखे किसके नाम गए हैं? तो हर गोपाल तफ्ता के नाम लिखे गए हैं। इकट्ठा करने का खतों को काम किसने किया है? मीर मजरू ने किया है। मीर मजरू को कितने खत लिखे गए हैं? तो 43 खत लिखे गए हैं। आई थिंक कितनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब बाकी कोई आपकी क्वेरी है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए अपनी किताब स्क्रीन पे दिख रही है शाहीन, इसको मंगाइए और इसका खूब मुताला कीजिए। इसमें जितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं सब लगाइए। इसमें जो 27 पेज में नोट्स दिया गया है वो 27 पेज कहने को है, आपको याद करने में पसीने छूट जाएंगे। इतना डीप और इतना अच्छा मटेरियल दिया गया है तो वो आपको याद करना है और बाकी अपनी प्रैक्टिस जो चल रही है उसको लगाना है। आप 100% अगर सारी चीजें याद रही तो आप 100% LT ग्रेड के जो है प्री एग्जाम को निकालेंगे, GIC के भी प्री एग्जाम को निकालेंगे और इसका जीके जीएस की तैयारी आगे हम लोग करेंगे। बाकी जो हमने कराई है जीके जीएस की उसे पढ़ लीजिएगा। इतना एडवर्टाइज बहुत है। अब अगला सवाल देखिए। सवाल है इंशाए को किसने जाती शोबे से ताबीर किया है? यह सवाल ऐसा सवाल है जो कई बार गर्दिश करता रहता है तमाम एग्जाम के अंदर। तो इसमें हम थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखना चाहेंगे। एक बात आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए, इसमें मॉन्टेन का नाम आपको याद रखना चाहिए और अंग्रेजी के अंदर ये जो है जाती शोबे से ताबीर इनको किया इन्होंने कहा है, इंशाई को दिया है और इनको मौजिद भी माना जाता है। इंशाई का मौजिद किसे माना जाता है? अंग्रेजी नाम अगर दिए गए हैं तो मॉन्टेन को माना जाता है। बाकी उर्दू वाले तो वैसे भी कचरा फैलाते रहते हैं, तो किसी ने जिसको जो अच्छा लगता है वो उसका नाम बता देता है। किसी ने कह दिया है कि सर सैयद पहले इंशाइया निगार हैं, किसी ने कह दिया कि खुशामद इनका पहला इंशाइया है, किसी ने कह दिया कि इन्हीं से बुनियाद पड़ी है, किसी ने कह दिया कि आज़ाद का निरंगे ख्याल है, निरंगे ख्याल में नकुश मिलते हैं इंशाइया के, तो किसी ने कहा है कि सबरस में भी इंशाइया के नकुश मिलते हैं। तो इनके पास तो फालतू की बातें ही हर जगह तुमको नजर आएंगी। बहरहाल हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें। जब सर सैयद का भी नाम दिया जाए, आजाद का भी नाम दिया जाए और इन दोनों लोगों को नाम देने के बाद में पूछा जाए इंशाई का मौजिद कौन है, तब आप लगाएंगे आप मोहम्मद हुसैन आजाद को। उसका रीजन ये है कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने जो है वो तमसील लिख करके ढेर सारे मजामीन लिख दिए हैं, तो ढेर जिसकी होती है उसी की पावर ज्यादा होती है, उसी को वो सही मानेंगे। सर सैयद ने
इसलिए भी नहीं सर सैयद को सही माना जाए क्योंकि सर सैयद के एक आध मजमून को ही इंशाए की मौजूद के तौर पर मानने की कोशिश की जाती है और जो काबिल कबूल नहीं होगा, एग्जामिनर कबूल नहीं करेगा। और नकुश के तौर पर अगर पूछा जाए तो सबरस का अगर नाम दिया गया है तो आप सबरस को ही लगाइएगा। अगर सबरस जब नहीं है ऑप्शन में तब आप जो है वो लगाएंगे सर सैयद, उनके वहां नकुश मिलते हैं, या सर सैयद भी नहीं है तब फिर आजाद को लगाएंगे। ये कंफ्यूजन इसी तरीके से बनी रहेगी। बाकी बड़े बड़े आलिम हैं, अपनी अपनी मर्जी की तमाम अलाप गाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं उस पर हम आपके सामने जो बात करना चाहेंगे उसमें देखिए जॉनसन का नाम आपको देखिए, इस बंदे ने क्या है इंशाए को जहन की एक आजाद तरंग कहा है और इंशाइया जो है वो उर्दू में अंग्रेजी से आया है। इतनी बात आपको जहन में रहनी चाहिए। बताने को मैं बहुत बातें बता सकता हूं लेकिन बहुत झल्लाहट मुझे रहती है उर्दू वालों से। आगे देखिए मिर्जा की याद में किसके लिखे हुए इंशाए का मजमुआ है, तो इंशाए का मजमुआ ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए जितने भी नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं, कायदा तो यह है कि इन्हें सबके बारे में मालूम होने चाहिए और अपनी किताब में जो दिया गया है टॉपिक उसमें ये सारे दिए गए हैं शॉर्ट करके। तो मुजतबा हुसैन का लिखा हुआ है मिर्जा की याद में, यह आपको किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। इसके बाद में यूसुफ नाजिम का नाम आपको दिखता है, पहले क्लियर करते हैं। देखिए यहां से इसका आंसर जो है वो मुजतबा हुसैन होगा। जापान चलो इनका जो है वो सफरनामा है वो याद रख लीजिएगा, 15 उसमें उन्वान है। लेकिन इसमें जो है याद रखिएगा यूसुफ नाजिम का नाम। अब बढ़िया जो है मजमून निगार हैं, तो इनका जो लिखा हुआ है वो शायरों में हूटिंग के फवाइद, शायरों में हूटिंग के फवाइद इंशाइयों का मजमुआ है, यूसुफ नाजिम का है। शौकत थानवी का नाम आपको याद रखना चाहिए। मौजे तबस्सुम है, सभी को मालूम है, स्वदेशी रेल भी है, नमक मिर्च है और शीश महल। लेकिन इनका और आपको याद है जैसे रजाई, इनका याद रखना चाहिए। उनकी ससुराल, इनका याद रखना चाहिए। मुझे याद आते हैं, मैं बता देता हूं। छलांग बहुत अच्छे, ये सारे मेरे पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आगे देखिए अगला है अब्दुल हलीम शरर। ये अब्दुल हलीम शरर का भी नाम आपको नहीं भूलना चाहिए। देखिए मगरूर जूता जो है वो इंशाइयों का मजमा किसका है, तो वो लिखा हुआ है अब्दुल हलीम शरर का। और दूसरा है हमारे माशूक, हमारे शोरा का माशूक, ये भी लिखा हुआ अब्दुल हलीम शरर का है। इतनी जानकारी बहुत है, आप कहने लगते हैं कि सर आप बोर हो जाते हैं, लेकिन मेरी आप सोचिए दशा कि ये मैं अपनी जान निकाल देता हूं पूरा 100% आपको देने के लिए। कोई एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है और रिसर्च करते हैं उसकी बाकायदा। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि मैं आप पे एहसान करता हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हर आदमी, कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। हर आदमी अपनी शोहरत और अपने मकाम को हासिल करने में लगा हुआ है। मेरा अपना नजरिया यह है कि इतने टॉप का हम पढ़ा सकें, फिर उतने ही हाई लेवल की हमारी अगली किताब आ सके। बस मेरा शौक है ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर किताबें लिखने का, और एक दो किताबें ऐसी हम लोग मार्केट में ले आएं कि बस उसके बाद जितनी उर्दू की कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएं, और जो भी चैलेंज हम लोग करें तो वो उस किताबों से करके आयोग मानने पर मजबूर हो, आयोग से बहस की जाए उस पर ला करके। तो ऐसी तहकीक में हम लगे हुए हैं, खुदा करे कामयाब हो। अगला सवाल देखिए, सवाल है सज्जाद हैदर इल्दरम। सज्जाद हैदर इल्दरम का इंतकाल आपको मालूम होना चाहिए कि 11 अप्रैल 1943 को किस शहर में हुआ। तो यहां से दो तीन चीजें क्लियर हो गई। हालांकि इन्होंने PYQ में सिर्फ यह पूछा था कि सज्जाद हैदर इल्दरम का इंतकाल किस शहर में हुआ, लेकिन मैंने जानकारी देने के लिए सवाल को मॉडिफाई किया और इसमें सवाल में यह अपने पास से डाल दिया कि 11 अप्रैल 1943 को हुआ है। तो इतनी चीज तो कम से कम आपको और ज्यादा मालूम हो जाएगी, ये हमारी तरफ से कोशिश होती है आपके लिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो लखनऊ। देखिए सज्जाद हैदर इल्दरम का इंतकाल जो है वो लखनऊ में हुआ है, और पैदाइश जो है वो आपको याद रखना चाहिए 1880 में इनकी जो है जिला बिजनौर में हुई थी। पैदाइश जिला बिजनौर में हुई, 1880 में हुई। और ये इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम बात करते हैं। एक तो याद रखिए कि इल्दरम जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है वो पहले रजिस्ट्रार थे। 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, ये बात याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी का दर्जा अलीगढ़ को 1920 में मिला है और उस्मानिया को 18 में मिला है। तो 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी, तो इसके पहले रजिस्ट्रार सज्जाद हैदर इल्दरम बने हैं।
दूसरी बात, इन्होंने तुर्की अफसानों को सबसे पहले तर्जुमा करके अपने उर्दू अदब में शामिल करने का काम किया। इस तरह से आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। ख्यालिस्तान इनका अफसान मजमुआ है, अफसानों का मज़ामीन का मजमुआ है मिला जुला। तो वो पूछा जा चुका है, वो पहला ही है इनका ख्यालिस्तान, और जिसमें जो 1911 में आया था। चिड़ा चिड़े की कहानी, मुझसे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये चीजें सारी इसी में शामिल है। इसके बाद में हिकायातो क्या है इसका, एहतसासात जो है वो भी इनका लिखा हुआ है, और हिकायते लैला मजनू वो भी इनका लिखा हुआ है। इतनी ही चीजें रखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। देखिए पिछली जो अपनी वीडियो है उनको जरूर देखिएगा, और बहुत अच्छा मवाद और बहुत अच्छी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर उतना कोई भी बुक आपके पास नहीं है, अपनी बुक सिर्फ और पलट पलट कर देखते रहिए, और प्लस अपनी वीडियो खूब देखते रहिए, तो उतना काम आपका हो जाएगा। बाकी दरबार खुला है, जी चाहे जहां देखिए, प्रैक्टिस लगाइए। मैं तो बस अपना नजरिया यही है कि प्रैक्टिस सिर्फ उस बंदे के पास, या तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहा हो जो आपको आते नहीं हो, या फिर PYQ करा रहा हो, कोई करा रहा हो तो उससे कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपनी मर्जी से जो बना रहे हैं सवाल मर्जी हुए, तो वो तो अपने व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं। सवाल है, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, ये बाल बच्चों वाले साहब हैं, और रात दिन उन्हीं की फिक्र में रहते हैं, यानी बच्चों के फिक्र में। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं। ये इबारत किस मजमून से ली गई है? इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस तरह की इबारतें आपको दे दे करके पूछी जाती हैं। तो देखिए, इसमें आपका अरहर का खेत है, और साथ ही साथ में अरहर के खेत के अलावा आपको दिखेगा अपनी याद में है, मौलाना सोहेल है, और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं, इनके सबके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट हैं इन सब मज़ामीन से, वो आपको याद रख लेना चाहिए। आंसर जो यहां से सही होगा वो होगा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये सज्जाद हैदर इल्दरम का ही लिखा हुआ है, और याद रखना है ख्यालिस्तान जो इनका पहला मजमुआ है उसी में ये शामिल है। और अगर पूछा जाए कोई, इसमें एक शेर भी दे करके पूछते हैं कि कोई तलब अपनाए ज़माने से नहीं, मुझ पे जो एहसान न करते तो ये एहसान होता। ये शेर आपसे पूछा जा सकता है किस मज़ामीन में इस्तेमाल हुआ है, तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इसी में इस्तेमाल हुआ है। और ये गज़ल के कुछ टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी गली से आए क्यों, निकहते जुल्फ लाए क्यों, मुझको सबा से क्या उम्मीद, इस तरह से इसमें इस्तेमाल हुआ है। देखिए 2-3 बार इससे बन चुका है आपके सामने सवाल PYQ में, तो आपको एक बार हो सके तो इसका खुलासा जो मैंने पेश किया है वो पढ़ लीजिएगा वीडियो में। कन्हैयालाल कपूर का पहला मजमून कौन सा है? देखिए कन्हैयालाल कपूर का पहला मजमून आपको मालूम होना चाहिए, और वो सभी को मालूम है, संगो खिश्त। मैंने कई बार कहा है कि इनका पहला मजमुआ, देखिए मैंने खुद गलती कर दी। पहला मजमुआ अगर आपसे पूछा जाए तो संगो खिश्त है, और पहला मजमून यहां पूछा गया। आंसर आपका सही होगा चीनी शायर। देखिए ये काट दीजिए ऊपर, अगर थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, तो बच्चे तो उनकी तो इतनी डेंसिटी भी नहीं होती है, तो वो तो और ज्यादा गलत करते हैं। यहां आपको आते हुए क्वेश्चन 2-4 गलत हो जाते हैं। अब यहां देखिए कन्हैयालाल कपूर का पहला मजमून पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा चीनी शायर। और सवाल अगर पूछा जाए इनका पहला मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है, मजमुआ लफ्ज लगेगा तो होगा संगो खिश्त। देखिए संगो खिश्त, चंगो रबाब, शीशा वतीशा, नोको नस्तर, ये सारे इनके मज़ामीन के मजमुए हैं। इसके बाद में अहले जुबान जो याद रखिएगा, वो भी कन्हैयालाल कपूर का लिखा हुआ मजमून है, मज़ाहिया मजमून है अहले जुबान। और फरियादी जो है ये भी कन्हैयालाल कपूर का लिखा हुआ है, लेकिन ये कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ खाका है। तो कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ खाका फरियादी किसने लिखा है? तो ये लिखने का काम कन्हैयालाल कपूर ने किया है। इतनी चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे सुनाने का मर्ज आपको याद रखना है, कन्हैयालाल कपूर का है। और दूसरी चीज आपको याद रखिए, ये जो संगो खिश्त है इसमें बहुत सारे मज़ामीन शामिल हैं। जैसे ट्यूटर आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ट्यूटर जो है वो मज़ामीन किसका है? कन्हैयालाल कपूर का है, संगो खिश्त में शामिल है। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और संगो खिश्त का जो इंतसाब है वो पतरस बुखारी के नाम है, ये भी आपको याद रखना है। पतरस बुखारी जो है उनके नाम किया गया है। आगे देखिए, दर्जा झेल में से किस मज़ाह निगार के मज़ाह का बड़ा बड़ा इन्हिसार बदला संजी है? तो किस मज़ाह निगार के वहां बदला संजी है वो पाई जाती है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। आंसर आपका सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। कहां गया?
रशीद अहमद सिद्दीकी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का जो मज़ाह निगारी है वो बदला संजी पे टिकी हुई है। लफ्जों के उलट फेर से अगर मज़ा पैदा करने की बात की जाए तो फिर आपको रशीद अहमद सिद्दीकी ही बताना है। रशीद अहमद सिद्दीकी की दो खुसूसियात याद रखना है। तीन चीजें याद रख लीजिएगा। एक तो ऐसा मज़ा इनका है, इनके वहां ऐसे मज़ाहिया चीजें पाई जाती हैं जिनका जो है इन्हिसार बदला संजी होता है, या फिर ये मज़ा जो है वो लफ्जों के उलट फेर से पैदा करते हैं। और तीसरी बात, इनके वहां इनकी जो मज़ामीन है वो फलसफा और फिक्री माने जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कभी अलीगढ़ के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए, ये कभी अलीगढ़ के बाहर नहीं निकल पाए, बाहर की इन्हें दुनिया से बिल्कुल वाकिफत नहीं। ऐसा लगता है कि इनकी इतनी सतही सोच और इतनी महदूद सोच है कि शायद ही किसी कक्षा 5 के भी स्टूडेंट की होगी। खैर, इतनी बड़ी तनकीद हम करना नहीं चाहते, लेकिन मैंने इनको पढ़ा है डिटेल में और मैं वही चीज आपके सामने बता रहा। पतरस बुखारी पर देखिए, अपनी जात को निशाना बना करके जो बंदा सबसे ज्यादा मजा पैदा करता है वो है पतरस बुखारी। इत्तफाकन पतरस बुखारी ऑप्शन में ना हो और अपनी जात का निशाना बना करके लिखने का ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो आप मुश्ताक अहमद यूसुफी को भी लगा सकते हैं। इन्होंने भी अपनी जात को ही निशाना बनाया है। कन्हैयालाल कपूर के बारे में तो आपको पता ही है। कन्हैयालाल कपूर ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसे मज़ामीन लिखे हैं जिन मज़ामीनों को पैरोडी कह सकते हैं, ज्यादा पैरोडी नस्र में करने का काम इन्होंने किया है। अगला देखिए सवाल है, पतरस बुखारी ने अपना मजमून लाहौर के जोग्राफिया में जलाली तलवा की कौन सी किस्म बताई है। पिछली बार ये पूछ चुके हैं कि ख्याली तलवा की कौन सी किस्म है। देखिए, जब ख्याली पूछ चुके हैं तो जलाली भी पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि लाहौर का जोग्राफिया जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 तलवा की किस्में बताई गई हैं। कितनी किस्में बताई गई हैं? तो 4 बताई गई हैं। नंबर 1 पे याद रखिए, सबसे पहले तलवा की जो किस्म बताई गई है, नंबर 1 कहां गया? पहली जो किस्म बताई गई है वो बताई गई है जमाली तलवा। जमाली जो खूबसूरत बनने की कोशिश में रहते हैं। दूसरी किस्म बताई गई है जलाली तलवा। तो ये यहीं पर आंसर जो सही होगा वो जलाली दूसरा होगा। पहली किस्म कैसी है तलवा की? वो है जलाली, पहली जो है वो है जमाली और दूसरी कैसी है? जलाली। और जिसके बारे में पतरस बुखारी ने कहा है कि ये वो जलाली तलवा है जिनका सिजरा जो है वो जलालुद्दीन अकबर से मिलता है। तो जलालुद्दीन अकबर का भी जिक्र यहां पे किया है। तो 2 हो गए। पहली वाली किस्म आपको याद रखना है जमाली, दूसरा वाली आपको याद रखना है जलाली, तीसरी पिछली बार पूछी जा चुकी है वो है ख्याली, और चौथी अगर आपसे पूछी जाए तो वो है खाली। चारों याद रहेंगी। ज्योग्राफिया में कितने तलवा की कितनी किस्में हैं? 4 बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहली जमाली, दूसरी जलाली, तीसरी ख्याली, चौथी खाली। दूसरी बात, यही वो मजमून है जिसके अंदर पतरस बुखारी ने शेरशाह सूरी का जिक्र किया है। और चूंकि आपके पास जीके जीएस में भी पूछा जाएगा तो मैं उन चीजों को भी रिवीजन में जी चाहता है बताते चला जाऊं, लेकिन आपको याद रखना है शेरशाह सूरी जो है वो हिंदुस्तान की गद्दी पर जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, उसमें हुमायूं को हरा करके गद्दी पर बैठा है। उसका असल नाम फरीदू है और हिंदुस्तान में सबसे पहले 4 लाइन बड़े रोड बनवाने का, टैंक रोड जो है बिहार से लेकर लाहौर तक बनवाने का काम शेरशाह सूरी ने किया है। और इसीलिए शेरशाह सूरी का जिक्र इस मजमून में हुआ है क्योंकि यहां पर लाहौर का जोग्राफिया बयान हुआ है। तो लाहौर के जोग्राफिया में जो लाहौर के अंदर ले जाने वाली सड़क बनी है वो बनवाने का काम शेरशाह सूरी ने किया था। और यहीं से जीके जीएस में एक और सवाल बन सकता है कि किसका मकबरा, किस मुगल बादशाह का मकबरा लाहौर में है? तो आपको याद रखना है वो है जहांगीर और उसकी बीबी नूर जहां, दोनों का मकबरा लाहौर के अंदर है। इतनी जानकारी याद रखिएगा। जब जीके जीएस पढ़ाएंगे तो जीके जीएस को भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद में किस सन में हुई है? तो अहमद जमाल पाशा के बारे में आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा 29, तो 1929 आपको याद रखना है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई है। अब यहां से देख लीजिए, 1935 अगर पूछा जाए तो इसमें पैदाइश जो है वो शमसुल रहमान फारूकी की हुई है। 36 अगर पूछ लिया जाए तो 1936 में पैदाइश शहरयार की हुई है। 39 पूछ लिया जाए तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है। 39 में ही आपको याद रखना हल्का रवावे ज़ौक़ है। तो इतनी चीजें याद रहेंगी। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश आपको याद रखना है 1929 में पैदाइश उनकी इलाहाबाद में हुई थी। अच्छा, इंतकाल अहमद जमाल पाशा का अगर पूछ लिया जाए तो 1987 में अहमद जमाल पाशा का
इंतकाल हुआ है। कहां हुआ है? तो पटना में हुआ है। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम पीछे PYQ में एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना इनके वालिद का नाम है शुजाअत हुसैन। शुजाअत हुसैन किसके वालिद हैं? अहमद जमाल पाशा के हैं। और अहमद जमाल पाशा का मज़ामीन में आपको याद रखना है, जैसे खास याद रखना है, जैसे लज्जतो आज़ार है, इनका मजमून आपको याद रखना है, मज़ामीन का मजमुआ है। इसके बाद में अंदेशा शहर है, चश्मे हैरा है, सितम इजाद है, या पत्तियों पर छिड़काव है। ये सारी चीजें आपको याद रहे। और इनका लिखा हुआ कपूर का फन बहुत ही इंपॉर्टेंट तनकीदी व तहकीकी मताला है। आगे देखिए, इतने पे ही बात करते हैं। अब ये सवाल देखिए कि सवाल है कायाकल्प और कटा हुआ डब्बा जंगल, ये किसके लिखे हुए अफसाने हैं? ये तो मैंने कल बात कर ली थी, ये फिर से सवाल आ गया है सामने, तो देख लीजिएगा। इंतजार हुसैन, और इंतजार हुसैन के अफसानवी मजमूए की मैंने ट्रिक बताई थी। इंतजार हुसैन वाली भई कि गली कूचे में कंकरी खेलता हुआ आखिरी आदमी शहर अफसोस में था कि कछुए खेबे से दूर निकल गए। ये मैंने बताया था कि बिल्कुल ऐसे रट लीजिए, एकदम बिल्कुल तकिया कलाम बना डालिए कि गली कूचे में कंकरी खेलता हुआ, ये गली कूचे भी इसका अफसाना है, कंकरी भी इसका अफसाना है, खेलता हुआ आखिरी आदमी भी इसका अफसाना भी मजमुआ है। तो आखिरी आदमी शहर अफसोस में था, शहर अफसोस भी इसका अफसाना भी मजमुआ है। कि कछुए भी इसका है, खेमे से दूर भी इसका अफसाना, खेमे से दूर निकल गए। इस तरह से याद रखिएगा। बस यहीं तक बात करते हैं। अब अपनी किताब स्क्रीन पर दिख रही है, अगर दिल करे तो मंगा सकते हैं। मेरा अपना नजरिया है कि आपको मंगा करके बहुत सस्ती है, पढ़ सकते हैं और मंगाइएगा जरूर। यूपी का अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, खासतौर से यूपी वाले, तो जरूर इसको पढ़ें। और बाकी इसमें जितने प्रैक्टिस है वो लगाइए, बाकी अपनी जो वीडियो आती है उसको देखते रहिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।